गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग है संडे मॉर्निंग का। संडे बच्चों की तो छुट्टी है बट हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो मैं सीधे आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे उनके लिए बनाना था ब्रेकफास्ट। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ सोया ग्रेन्यूल्स। उसके लिए ना मैं उसको थोड़ा धो के उसको मैंने थोड़ी देर के लिए सोक करने के लिए रख दिया था ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो साइड बाय साइड मैंने उसका सारा पानी स्क्वीज करके ना मैं अलग रख लूंगी क्योंकि मेरे को इनको थोड़ा रोस्ट करना है। तो तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने नॉर्मली तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और जीरे का छोंक लगा के आलू डाल दिए थे कि वो थोड़े फ्राई हो जाएंगे। साइड में ना मैंने छोटी कढ़ाई भी चढ़ा दी थी क्योंकि ग्रेन्यूल्स को भी मुझे फ्राई करना है। तो आलू थोड़े फ्राई होने के बाद मैंने उसमें डाल दिए थे प्याज, और इनको मैं थोड़ा मिक्स करके इनको फ्राई होने के लिए छोड़ दूंगी और साइड में मैं इन ग्रेन्यूल्स को भी फ्राई कर दूंगी। अगर सोयाबीन हो, ग्रेन्यूल्स हो सोया के, अगर हम ऐसे कच्चे डाल देंगे ना तो एक खुशबू जो आती है ना उसकी सोयाबीन की, वो अच्छी नहीं लगती। तो आप थोड़ा रोस्ट करके फ्राई करके डालोगे तो वो अरोमा उसका अच्छा आएगा। तो आलू प्याज मेरे फ्राई हो गए थे तो उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, टमाटर डाल के सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे। हाँ, इसमें मैंने चिकन बिरयानी मसाला अलग से ऐड किया था क्योंकि उसका फ्लेवर जो आता है ना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है उससे, बिल्कुल कीमा जैसे फ्लेवर आता है। तो सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स करके ग्रैनुल्स के साथ मैंने गर्म पानी डाल के ढक के रख दिया था क्योंकि आलू पकने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि आलू तो कच्चे थे। उसके बाद मैं अपना नॉर्मल बाहर काम निपटाने चली गई थी, जो बाहर झाड़ू निकालनी होती है। फिर आके मैंने हस्बैंड के लंच के लिए जो सब्जी देनी थी वो मैंने अलग निकाली थी ठंडी करने के लिए, और अब मैं बना लूँगी रोटी। रोटियाँ ना आज मुझे ज़्यादा नहीं बनानी, सिर्फ हस्बैंड के लंच के लिए ही बनानी है क्योंकि छुट्टी है बच्चों की तो वो तो लेट ही उठेंगे। मैं अपना पूजा वगैरह करके नाश्ता करूँगी, तो अगर मैं अभी सबको रोटी बना के रख दूँ तो वो ठंडे हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैंने सिर्फ हस्बैंड के लंच के लिए रोटी बनाई है। नाश्ते में वो रोटी नहीं खाएंगे, उन्होंने मेरे को बोला था कि जैसे कीमा जैसा फ्लेवर होता है इसका, खाने भी वैसा लगता है, तो मैं इसके साथ पाव खाऊंगा। पाव तो थे नहीं, ब्रेड रखे हुए थे, तो मैंने उनको ब्रेड ही फ्राई करके दे दिए थे घी में कि आप ब्रेड से ही काम चलाओ, पाव है नहीं घर में। तो रोटी मेरी बन गई थी तो मैंने स्लैब वगैरह क्लीन करके मैंने हस्बैंड के ब्रेड फ्राई कर लिए थे क्योंकि वो फ्रेश होके आ गए थे, तो उनको मेरे को देना है नाश्ता। तो हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं और मैं इधर आ गई उनका टिफिन पैक करने के लिए। तो लंच बॉक्स में मैं वही दे दूँगी उनको, रोटी, सोया ग्रेन्यूल्स और अचार। ये देखिए, ये सोया ग्रेन्यूल्स की कलर कितना अच्छा आया है, और अचार में मैं दूंगी मिर्ची का और गाजर का अचार, और रोटी पैक कर दूंगी। तो हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था, वो हो रहे थे रेडी, तो इधर मैं उनकी टिफिन पैक कर रही थी और मैंने गाय की रोटी भी दे दिया उनको कि वो ऑफिस जाते हुए खिला देंगे उनको। तो ये ना अचार मैं छोटी छोटी जगह में निकाल के रखती हूँ कि बार बार बड़ी बॉटल निकालनी पड़ती, तो वो खत्म हो गई तो मैं उसको रिफिल कर रही थी। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, में आ गई थी किचन, अपना नॉर्मल जो काम होता है, जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं धो के मैंने किचन क्लीन कर ली थी। संडे था तो मुझे बच्चों को तो छोड़ने नहीं जाना था, तो मैंने कहा अभी टाइम है तो मैं चलो रूम वगैरह क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि जो मेरे पीछे वाला रूम है, टीवी उसी रूम में और सारे बच्चे वही होते हैं, तो पूरा रूम फैल जाता है नाइट में। फिर पीछे वाला रूम क्लीन करके मैं सामने वाले रूम में, ये रूम देखो मेरा कितना फैला हुआ है। ये ना मैंने कपड़े, ये 2-3 दिन के कपड़े हैं, मेरे को बिल्कुल ये टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इनको तय लगा के फोल्ड करके अपनी जगह में रखूँ क्योंकि सारे दिन जो देखो मैं किचन में बिजी रहती हूँ। शाम को जो मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें हम मार्केट चले जाते थे क्योंकि राखी आ रही है, शॉपिंग वगैरह तो करनी पड़ती है, तो डेली हम मार्केट ही निकल जाते। आपने जैसे ब्लॉग में देखा होगा, मार्केट से आकर फिर लेट हो जाता तो मैं सीधा किचन में घुस जाती थी। तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम था मॉर्निंग में, तो मैंने कहा चलो इनको मैं समेट लेती हूँ। ये सारे गिफ्ट्स जो है ये भी मैंने अरेंज कर दिए हैं, ये सब हमको लेके जाना है। तो मेरी ये रूम हो गई है क्लीन। इसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने। नहा के मैं पूजा करके आ गई थी अब किचन में दोबारा क्योंकि मेरे को बनाना था नाश्ता बच्चों के लिए। बच्चों के लिए रोटी बनानी थी क्योंकि टाइम भी हो गया था, भूख भी लगती थी। 5 बजे की उठ रही होती तो मुझे बहुत भूख लग रही होती, तो इसलिए मैं सबसे पहले पूजा करने के बाद आकर किचन में ही घुसती हूँ। मैंने सब्जी भी गर्म होने के लिए रख दी थी क्योंकि ठंडा खाना तो वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खाना गर्म ही खाओ और उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो मैंने बच्चों की और मेरी फटाफट रोटी बना के स्नैक कर दी थी फ्री स्नैक के साथ ही। बच्चे भी उठ गए थे। बच्चे देखो उन्होंने ना अपनी अपनी मेहंदी खुद लगाई थी, वो इतने एक्साइटेड है, वो शो कर रहे हैं कि ये मैंने लगाई है, ये मैंने लगाई है।
तो मैं रिया ने ये लगाई थी अपने खुद ही। तो बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं अपना भी नाश्ता ले लूँगी। उसके बाद देखो मैं रूम में आई तो सोनी नीचे आई हुई थी। संडे है ना, चारों के चारों बच्चे नीचे ही होते हैं। वो सोनी और दिया भी अपना नाश्ता लेकर नीचे आ गए थे क्योंकि नीचे टीवी चल रहा है। चारों इकट्ठे टीवी देखते रहते हैं और अपनी अपनी मर्जी का और नाश्ता करते हैं। और जिन लोगों को सारे स्कूल होते हैं, टाइम मिलता नहीं है, एक संडे होता तो ये चारों इकट्ठे नीचे ही बैठते हैं ज़्यादा टाइम। तो बच्चे यहाँ पे अपना अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। ये दिया है, दिया कहती है मेरे को आपकी सब्जी टेस्ट करनी है आपके हाथों की, तो वो टेस्ट करनी थी। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी किचन में जल्दी क्योंकि मेरे को जाना है आज पार्लर। देखो लेडीज का काम तो खत्म होता नहीं है, काम 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 सारा टाइम, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो मैंने बच्चों को और हस्बैंड को आज बोल दिया है कि देखो आज मैं ताम झाम करके कुछ नहीं करूँगी कि ये भी बनाओ वो भी बनाओ, मैं सिर्फ एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी। मैंने डिसाइड किया कि मैं एग करी बना दूँगी और राइस बना दूँगी सिंपल। तो इधर मैंने एग बॉयल होने के लिए छोड़ दिए तो वो भी बॉयल हो गए थे। तो बाहर कितनी बारिश है, इतने दिनों से ना मेरे को नीचे ही कपड़े सुखाने पड़ रहे थे। आज लेकिन सुबह सुबह इतनी खिली धूप थी, मैंने सोचा था मैं छत पे कपड़े सुखाए आऊँगी, लेकिन फिर देखो इतनी तेज़ बारिश, मेरे को फिर नीचे ही सुखाने पड़े। तो ये ना मैं अदरक लहसुन पेस्ट बना के मैं रख लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में जैसे मेरे को खाना बनाना होता है तो उस टाइम इतना टाइम होता नहीं कि मैं उस टाइम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए बैठूँ। मेरे को उस टाइम फटाफट करना होता है, तो इसलिए मैं स्टॉक में ऑलरेडी करके रख देती हूँ। वो खत्म हो गई ना इसलिए मैं बना के रख दूँगी। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए, उसमें मैंने तेल डाल दिया। इसमें ना मैं अंडों को थोड़ा फ्राई कर लूँगी। उससे क्या है, अंडों के जब फ्राई होते हैं ना उसके बाद ऊपर ना एक लेयर बन जाती है क्रिस्पी, तो वो अच्छे लगते हैं खाने में। और अगर आप नॉर्मल बॉयल करके डालोगे तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता। इसमें थोड़ा क्रिस्पीनेस होता है ना, तो वो काफ़ी बढ़िया लगता है खाने के लिए। तो तेल मेरा गर्म हो गया था तो उसमें मैंने नॉर्मल तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरे का छोंक लगा के आलू प्याज डाल दिए थे फ्राई होने के लिए। ये जब तक फ्राई होंगे मैं साइड बाय साइड चावल भी चढ़ा दूँगी क्योंकि मेरे को पार्लर जाना जैसे मैंने बताया ही था। तो जब आलू फ्राई हो गए तो उसमें मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट और मसाले डाल के आलू को पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था गर्म पानी मिला के। इधर मैंने राइस भी चढ़ा दिया। मैंने मशीन लगा दी थी सुबह सुबह ही क्योंकि मुझे एज यूनिट जाना ही था, तो मैं फटाफट अपने काम निपटा रही थी। मशीन घूम गई थी, मैं फटाफट कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी क्योंकि ये मेन है। बर्तन जो मेरे अभी नाश्ते के रह रहे वो तो मैं बाद में भी धो सकती हूँ, लेकिन कपड़े फिर अंदर पड़े रहेंगे तो उसमें ना स्मेल हो जाएगी गीले कपड़ों की जो होती है। तो इसलिए मैं सारा काम छोड़ के मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। फिर मैं किचन में मैंने देखा मेरे आलू पक चुके थे, तो उसमें मैंने अगेन गर्म पानी डाल दिया था क्योंकि मेरे को ग्रेवी वाली बनानी है और कुछ तो मैं इसके साथ बना नहीं रही। तो मैंने गर्म पानी मिक्स करके जितनी मेरे को नीड थी उसके बाद अंडे डाल दिए थे। फिर मेरी सब्जी रेडी हो गई थी। लंच वगैरह करके सीधा मैं तैयार होकर आ गई थी पार्लर। मैंने अभी और कोई काम नहीं किया क्योंकि पार्लर में मुझे टाइम लग जाता है। अपनी भी तो केयर करनी है, अपनी भी तो सेल्फ ग्रूमिंग करनी है। फिर आके मैं सो गई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। शाम को मैं उठी तो किचन का मेरा ये हाल था। हस्बैंड ना शॉप पे गए थे तो सामान वगैरह लेकर आए थे, वो उन्होंने वहीं स्लैब पे छोड़ दिया। मेरे को भी टाइम नहीं मिला था क्योंकि लंच करके मैं सीधा निकल गई थी। मैंने कहा चलो भाई अब किचन क्लीन करते हैं, जब फैली पड़ी है करना तो मुझे ही है। तो किचन वगैरह स्लैब वगैरह सारा क्लीन करके मैं बर्तन धोने के लिए आ गई थी क्योंकि बर्तनों का भी ढेर लग रहा था। ये बर्तनों का ढेर है नाश्ते के प्लस दोपहर के लंच के। तो सिंक हो गई है खाली, स्लैब हो गया है क्लीन। ये देखो कितने सारे बर्तन धोए थे मैंने, ये 2 टाइम के बर्तन थे। इसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर शाम रात को मैं किचन में आई तो मैंने ये देखा। फ्रेंड्स ये गौर से देखो इस आदमी को, ये वही आदमी है जिसकी वजह से मेरी डाइटिंग की बैंड बजी पड़ी है। ये आदमी रोज़ किचन में घुस के कुछ ना कुछ बनाता है। कभी इन्होंने चिली चिकन बनाने होते हैं, कभी छोले भटूरे बनाने होते हैं, और आज क्या बना रहे हो देख लो। यही है वो आदमी, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द यही है। ये मुझे पता नहीं होने देगा। फिर हमने मैकरोनी एंजॉय करी। डिनर करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन मैंने पूरी कर दी है क्लीन, सिंक क्लीन, स्लैब क्लीन। अब मैं लाइट ऑफ करके आ गई थी रूम में क्योंकि मेरे को लगानी थी मेहंदी। मेहंदी भी मुझे रिया ही लगा रही क्योंकि मुझे लगानी नहीं आती।
मुझे मेहंदी लगाने के बाद रिया फिर ऊपर जाएगी अपनी ताई जी को लगाने के लिए। त्रिशा देखो पास में आकर देख रही थी मेहंदी और यही कह रही थी कि मम्मी ये ना अपनी अच्छी लगाते दूसरों की अच्छी नहीं लगाते। तो मैं रिया को वही कहती, मैंने कहा देख जो भी करते मेरी तेरे को अच्छी लगानी है। तो देखो फिर बच्ची है लगा रही है वही बहुत बड़ी बात है। तो ये उसने कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।